जननायकन देखने गया था एंड 3 घंटे मेरे ऐसे वाहियात तरीके से खराब हुए हैं कि सीरियसली मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इस फ़िल्म को देखने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है एंड मैं बस यही सोच रहा था कि क्यों इस थलपति की फ़िल्म को मैं देखने गया। सीरियसली बता रहा हूँ। सबको पता है कि उनकी एक्टिंग एक नंबर लाजवाब होती है। उस एक्टिंग की बात ही नहीं है। फ़िल्म की कहानी में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई जिसको देखने के बाद मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मुझे यार मतलब खुद पे वो आ रहा है कि मैं इस फ़िल्म को क्यों देखने गया। अब इस फ़िल्म में ऐसा क्या इन लोगों ने दिखा दिया कि इतना कुछ मैं कह रहा हूँ, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। वेल चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस फ़िल्म जननायकन को 3 घंटे का अप्रॉक्सिमेटली ड्यूरेशन के साथ रिलीज़ किया गया है एंड इस फ़िल्म को जब आप देखोगे तो अगर आप इस फ़िल्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ये फ़िल्म ठीक-ठाक सी लग सकती है। मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा लेकिन कहीं न कहीं मैं इस फ़िल्म को सेकंड टाइम देख रहा था। वो कैसे? मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। देखो होता क्या है ना कि थलपति इस फ़िल्म में दिखाए गए हैं जो कि भाई साहब एक जेल में बंद हैं। एंड जेल में बंद होने के बाद वो भाई साहब बहुत सारे विलन से लड़ते हैं, गुंडों से लड़ते हैं एक बूढ़े इंसान को बचाने के लिए। अब ऐसे में होता कुछ यूँ है कि वो जो थलापति हैं, वो एक ऑफ़िसर की नज़र में आते हैं। वो ऑफ़िसर भाई साहब 15 अगस्त को इनको रिहा करा देता है। मतलब कुछ अच्छे काम लोग होते हैं, कुछ अच्छे कैदी होते हैं, हर 15 अगस्त को रिहा किया जाता है ना, वैसे ही रिहा करवा देता है। लेकिन उस ऑफ़िसर की डेथ हो जाती है एंड उसकी बेटी भाई साहब थलपति के पास आ जाती है। अब थलपति को भाई साहब उसकी बेटी को बड़ा करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इंडियन आर्मी में भर्ती करानी है। कहानी यही है। अब ऐसी ही कहानी एक और मैंने देखी थी जिस फ़िल्म में भाई साहब स्टोरी थी भगवंत केसरी फ़िल्म आपने देखी है ना? भाई साहब बिल्कुल उसकी एडप्टेशन है ये फ़िल्म, बिल्कुल कॉपी है। अगर आपने भगवंत केसरी फ़िल्म देख रखी है तो भाई साहब आप मत देखने जाओ, मैं आपसे यही कहूँगा। क्योंकि यह जो फ़िल्म है मैं एडप्टेशन है भगवंत केसरी फ़िल्म का, मतलब बिल्कुल हूबहू कॉपी है। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस क्या है कि भाई साहब भगवंत केसरी में जो लीड कैरेक्टर हैं बालाकृष्ण, भाई साहब वो ट्रक से आते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन इसमें आपको दिखाया जाए कि भाई साहब विजय थालापति अपनी बेटी को बचाने के लिए बाइक से आते हैं। मतलब यही अंतर है, यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। मुझे लगता है कि बजट कम हो गया, इसकी वजह से भाई साहब इन लोगों ने बाइक रख दी है इसमें। सीरियसली बता रहा हूँ, भाई साहब हर एक चीज़ कॉपीड है। आपको देखकर 3 घंटे बिल्कुल बर्बाद लगेंगे। भाई साहब सब कुछ तो देखा ही है। हाँ, अगर थलापति के आप बहुत बड़े फैन हो, केवल फैन सर्विस चाहते हो कि चलो भाई थलापति का जो देख लेते हैं, तो देन यू कैन वॉच इट। बाकी स्टोरी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल है अगर आपने भगवंत केसरी फ़िल्म को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखने जा सकते हो। लेकिन मेरा कुछ क्या एक्सपीरियंस रहा भगवंत केसरी और जननायकन में, अगर दोनों में कंपैरिज़न की जाए तो मुझे भगवंत केसरी ज़्यादा बेटर लगी। पहले आखिर देखा था इसी की वजह से हो सकता है, लेकिन उसकी परफ़ॉर्मेंस, उसकी चीज़ें एंड जो ऑरा बिल्डिंग वाली चीज़ें थी वो उसमें काफ़ी शानदार लगी थी। इसमें भाई साहब विलन के कैरेक्टर में फ़ोनिक्स दिखाया गया, फ़ोनिक्स यानी कि बॉबी देओल। और बॉबी देओल ने काफ़ी बढ़िया किरदार प्ले किया है, सब कुछ बढ़िया, बट स्टोरी भाई साहब बिल्कुल भी एडप्टेशन है बालाकृष्ण मूर्ति के फ़िल्म की जिसका नाम है भगवंत केसरी। बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी एंड 500 करोड़ के बजट में ये फ़िल्म बनी है। अब मुझे नहीं लगता कि भाई साहब इतना क्या ही लोगों ने डाला है। सीरियसली फ़िल्म बिल्कुल भी मुझे बेकार लगी। इसलिए बेकार लगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी भगवंत केसरी फ़िल्म को देखा है। बाकी आपने देखा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में लिख के बताना एंड अगर आपने फर्स्ट टाइम इस फ़िल्म को देखा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करूँ तो एक फ़िल्म के लिए मैं इस फ़िल्म को भाई साहब 3 आउट ऑफ 5 भी स्टार दूँगा। बट स्टोरी बिल्कुल भी एडaptation है तो कुछ ख़ास मुझे लगा नहीं। आपको लगा कमेंट सेक्शन में लिख बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ टिल देन बाय।